नमस्कार साथियों, मैं रोहित जायसवाल एमएलएम बिजनेस एक्सपर्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑटो पूल बिजनेस मॉडल के बारे में, जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। ऐसी कंपनियों की तो जैसे बाढ़ सी आई हुई है। जिधर देखो उधर ही लोग ऐसी ही कंपनियों की बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर ऐसा लगता है मानो शेरों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई हो और जिन्हें भेड़ों की तरह एक दूसरे के आगे पीछे चलना सिखा दिया गया हो। मतलब ये कि कुछ कंपनियां लोगों को बरगलाकर और बिना कोई काम किए सिर्फ मनी सर्कुलेशन के दम पर लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखा रही हैं। ऐसे में सच्चाई क्या है, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी सही समय पर एमएलएम बिजनेस से जुड़ी जानकारी मिलती रहे, जिससे आप ये समझ सके कि रियल एमएलएम बिजनेस क्या होता है, ताकि कोई फेक एमएलएम कंपनी आपको ठग ना सके। अब आप बड़े ध्यान से इन बातों को समझने का प्रयास करिएगा। ऑटो पूल सिस्टम में जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उसे नेटवर्क में ऑटोमेटिकली एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है, और इसी फिक्सिंग के आधार पर ही ऊपर के लोगों को कमीशन बांटा जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि किसी ऑटो पूल सिस्टम में एक आईडी के नीचे 5 लोगों को ऑटोमेटिकली जोड़ने का सिस्टम है। तो सबसे ऊपर कंपनी की आईडी होती है। कंपनी के आईडी के ठीक नीचे 5 लोगों की आईडी लगेगी। अब उन 5 लोगों के नीचे पांच पांच करके 25 लोगों की आईडी लगेगी, और इस तरीके से 1, 5, 25, 125, 625, 3125 ऐसे आईडी लगती जाती है। लेकिन ये सारी आईडीज ऑटोमेटिकली लगती है। अब ये आईडीज आती कहाँ से है? तो जो लोग ऐसी कंपनी में जुड़ते चले जाते हैं, वही लोग नए लोगों को स्पॉन्सर भी करते चले जाते हैं। अगर आप किसी समय पर ऐसी ही किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जिसने कंपनी में जोड़ा है या जो आपका स्पॉन्सर है, आपकी आईडी ठीक उसी व्यक्ति के नीचे लगे। बल्कि ऑटो पूल सिस्टम ये तय करता है कि आपकी आईडी कहाँ लगेगी, जो कि ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल की ओर बढ़ते हुए दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, जो भी सबसे पहला जगह खाली होता है, वहीं पर आपकी आईडी को फिक्स कर दिया जाता है। ये ऑटो पूल सिस्टम एक तरह से मैट्रिक्स सिस्टम की तरह काम करता है। अब मान लीजिए कि आपकी आईडी लग गई। अब आपसे कहा जाएगा कि आपको भी इस सिस्टम में कम से कम 5 लोगों को जोड़ना है। मान लीजिए आपको 2 नए लोग मिल जाते हैं और आप उन दोनों को भी कंपनी में स्पॉन्सर कर देते हैं। अब ये जरूरी तो है नहीं कि उन दोनों की आईडी भी आपकी आईडी के ठीक नीचे लगे। पेंच दरअसल यहीं पर है। उन दोनों को बिजनेस में आपने ही स्पॉन्सर किया है, तो नैतिकता के आधार पर उनको सिखाने का और उनकी टीम को आगे बढ़ाने का नैतिक दायित्व तो आपका भी बनता है। जबकि ऑटो पूल सिस्टम होने के कारण उनकी आईडी आपकी आईडी के नीचे तो लगी नहीं है। जिनके प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री के आधार पर किए गए काम से आपको डायरेक्ट इनकम मिले, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उन दोनों पर ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो दोनों लोग आगे काम करें या ना करें। अगर ऐसे ही 3 और लोग आपको स्पॉन्सर करने को मिल जाते हैं, तो आपका टारगेट तो पूरा हो गया। अब क्या फर्क पड़ता है कि जिन 5 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है, उनकी टीम बने या ना बने, उनकी इनकम हो या ना हो। अब यहाँ पर मूल समस्या ये होती है कि जब ऑटो पूल सिस्टम ऊपर से नीचे के लेवल की तरफ बढ़ने लगता है, तो बाद में ज्वाइन किए हुए अधिकतर लोगों के नीचे या तो कोई आईडी लग ही नहीं पाती है, या तो बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अब जब इंतजार करना पड़ता है तो लोगों का धैर्य खोने लगता है। फिर बाद में एक ऐसा समय आता है जब पूरा का पूरा नेटवर्क ही इनएक्टिव हो जाता है और नए लोगों की ज्वाइनिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है।
ऐसी परिस्थिति में ऑटो पूल सिस्टम में जो लोग सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, सिर्फ उन लोगों को ही बिजनेस मॉडल के आधार पर सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, जबकि सबसे बाद में ज्वाइन करने वाले लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगता है। और ये सारी बातें उन एमएलएम कंपनीज के मालिकों को बहुत अच्छे तरह से पता होती है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में खुद ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो लोग ऑटो पूल सिस्टम का सहारा लेकर लोगों से इन्वेस्ट करवाकर अपना काम बना लेती हैं। और बाद में जब लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आती है, तो इसी बात का हवाला देकर कंपनी को बंद कर दिया जाता है। और फिर इस सिस्टम से जुड़े हुए अधिकतर लोगों का करोड़पति बनने का सपना चूर चूर हो जाता है। और फिर लोग एमएलएम बिजनेस को ही दोष देने लगते हैं, जबकि गलती तो जाने या अनजाने खुद ही करते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर उनके स्पॉन्सर के कहने पर ज्वाइन करते हैं, जिन्हें खुद सिस्टम के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। खैर, जो भी हो, अब समझने वाली बात यह है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रियल एमएलएम बिजनेस में जो भी कमीशन आता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज की बिक्री के आधार पर ही मिलता है। और जिसे भी आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना हो, उनकी आईडी आपकी आईडी के ठीक नीचे ही लगनी चाहिए। आपके द्वारा बनाया गया टीम आपके नेटवर्क में ही होना चाहिए, और जितने भी लोग आपके नेटवर्क में जुड़ते चले जाते हैं, उन लोगों के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट या सर्विसेज के आधार पर ही ऊपर के नेटवर्क में कमीशन का वितरण होना चाहिए। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। तो आशा है आगे से आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि लोगों को आपके जरिए ऑटो पूल बिजनेस के तरीकों के बारे में पता चले, ताकि कोई और उन्हें ठग ना सके। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।